रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सांचे में मुअद्दत के न जो शख्स ढलेगा वो ताबाअबद आतिश दोज़ख में जलेगा। रख जेब में तू इश्क़ अली का ज़र खालिस, सिक्का यही बाज़ार क़यामत में चलेगा। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए। ये टॉपिक अपने मौजू के लिहाज से बड़ा मुनफरिद है। हम दरे मोहम्मद वाले मोहम्मद के मानने वाले हैं, उसी दर से हम मांगते हैं और उसी दर से तवस्सुल रखने की वजह से हम दुनिया में भी और आखिरत में भी फ़ायदे में रहेंगे। जो इल्म हमारे पास आज आया है वो इल्म मोहम्मद वाले मोहम्मद के दर से ही हमारे पास आया है। दुनिया में मुख्तलिफ़ कस्म के अक़साम के इल्म पाए जाते हैं। कुछ लोग इंजीनियरिंग का इल्म हासिल करते हैं तो वो इंजीनियर कहलाते हैं, और कुछ लोग मेडिसिन का इल्म हासिल करते हैं तो वो डॉक्टर कहलाते हैं। इसी तरह जो लोग जानवरों का इल्म हासिल करते हैं उन्हें हम ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं, और जो लोग पौधों का इल्म हासिल करते हैं उन्हें हम बॉटनिस्ट कहते हैं। तो आज हमारी जो गुफ्तगू है वो पौधों के मुतालिक है, पौधों का माशरे पे असर। अगर हम बात करें तो इन जनरल ट्री इज़ द सिंबल ऑफ लाइफ। दरख्त इंसान की ज़िंदगी की अलामत पाए जाते हैं। इस्लाम में भी दरख्तों के पौधों के बारे में बहुत कुछ बयान किया गया है, और सबसे अहम चीज़ जो बयान की गई है वो जा बजा हदीस में और कुरान में ये लिखा गया है कि जन्नत जो है वो हरे भरे दरख्तों से मज़य्यन होगी। यानी जन्नत में हरे भरे दरख्त भी होंगे, पौधे भी होंगे। तो यही बात पौधों की अहमियत को वाज़े करने के लिए काफ़ी है। मगर हम अगर और आगे जाके देखते हैं तो पौधों से इंसान को बेशुमार फ़ायदे हैं। नंबर 1 कि बहुत बड़ी तादाद में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेने के काबिल बनते हैं। फिर साथ साथ अगर हम देखें कि इन पौधों और दरख्तों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर अपने घोंसले बनाते हैं, उनके शेल्टर में रहते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो हम देखते हैं कि ये सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट हमारे ऊपर आ जाएगी अगर ये दरख्त ना हो, ये पौधे ना हो। आजकल आप देख रहे हैं कितनी गर्मी हो रही है। उस गर्मी से बचाव के लिए ये कहा जा रहा है कि आप दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, ताकि ऑक्सीजन की कमी जो है उसको पूरा किया जा सके। आपने रिसेंटली देखा होगा कोरोना एक ख़तरनाक वबाई अमराज फैल चुका है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वहाँ पे पैदा होती है कि इंसान को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ना कि उसके लंग्स प्रॉपर काम कर पाते हैं और ना वो ऑक्सीजन ले पाता है। तो अगर ये पौधों की वाफर मिक़दार मौजूद होगी तो हमें सांस लेने में भी आसानी होगी। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में ऐसे प्लांट हैं जिनसे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। मगर यहाँ पे हम चंद एक प्लांट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखें स्नैक प्लांट। यहाँ तस्वीर में वाज़े हो रहा होगा, ज़रा देखें बेटा आप लोग। स्नैक प्लांट ये आम तौर पे आपने बहुत सी जगहों पे देखा होगा। नंबर 1 पे एक प्लांट लगा हुआ है, स्नैक प्लांट। ये प्लांट एवरग्रीन प्लांट कहा जाता है। सॉर्ड लाइक तलवार नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है। लीव थोड़े हार्ड और लॉन्ग होते हैं। जो सबसे अहम काम है इस प्लांट का, ये बहुत बड़ी तादाद में ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। ये ऑक्सीजन जब रिलीज़ होती है तो हमारे फेफड़ों के लिए, हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। मगर इसके साथ साथ जो इसकी सबसे अहम बात है वो ये कि फ़िज़ा के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो मटेरियल जो कि आलूदगी का बायस बनता है, ये उस मटेरियल को एब्ज़ॉर्ब करके उसमें से टॉक्सिक चीज़ों को निकाल देता है। यानी ये एयर को प्यूरिफाई कर देता है, हवा को साफ़ करने का ज़िम्मेदार है। आम तौर पे अगर हम बात करें तो पौधे जो हैं वो दिन के वक्त ऑक्सीजन को खारिज करते हैं और रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। ये तमाम बच्चों को मालूम होगी बात। मगर इसके साथ साथ अगर हम ये चीज़ देखें, ये वो पौधों में से एक पौधा है स्नैक प्लांट, जो रात के वक्त भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। यानी आम पौधे तो क्या कर रहे हैं भाई, दिन के वक्त ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं और रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को।
और ये वो पौधा है जो दिन के वक्त भी ऑक्सीजन रिलीज़ करता है और रात के वक्त भी ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, और ना सिर्फ रिलीज़ करे बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी करता है। साथ साथ फ़िज़ा के अंदर जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, वो तमाम चीज़ें जो कि पॉल्यूशन का बायस बनती हैं, जिनकी वजह से सांस की बीमारियां पैदा होती हैं, उन तमाम चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और उसमें से टॉक्सिक चीज़ों को रिमूव करके हमारी एयर को बहुत ज़्यादा साफ़ कर देता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में आसानी पैदा होती है। इसके अलावा इस पौधे की एक और ख़ुसूसियत ये है कि जो एलर्जीज रिएक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, एलर्जी हो गई, ख़ारिश हो रही है, नज़लें हो गया, छींकें आई जा रही है मुसलसल, अगर घरों में ये पौधा रखा जाएगा तो एलर्जिक कंटेंट्स जो होते हैं, जो कि एलर्जी का बायस बनते हैं, आपको सांस की बीमारी हो रही है, आपकी बॉडी में ख़ारिश हो रही है, उन सब चीज़ों को भी ये एब्जॉर्ब कर जाता है और हमारी एयर को ये बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देता है। आम तौर पर हम इसे बेडरूम डेकोर कहते हैं। बेडरूम डेकोर से मुराद क्या है कि जिसको हम अपने सोने वाले कमरे में भी रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं भाई? ताकि ये रेगुलेट करता है हेल्दी एयर फ्लो को आसानी के साथ पैदा करता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में आसानी होगी और साथ साथ टॉक्सिक मटेरियल को भी ये एब्जॉर्ब कर जाएगा। यहाँ पे आके हमने इसके बारे में बात मुकम्मल होती है। इसके बाद हम दूसरे प्लांट के बारे में बात करते हैं। उसको कहा जाता है स्पाइडर प्लांट। अगर आप देखें तस्वीर के अंदर स्पाइडर प्लांट नज़र आ रहा है आपको। ये स्पाइडर प्लांट जो है वो आम तौर पे दफातर वगैरह में भी रख सकते हैं हम इसको, और घरों में भी रख सकते हैं। इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, ज़ाइलिन, इन तमाम चीज़ों को आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेगा। ये वो तमाम केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। अगर ये फ़िज़ा के अंदर मौजूद रहेंगे तो हमें सांस लेने में भी मसला होगा और साथ साथ हमारी बॉडी के ऊपर भी इसके नेगेटिव असरात पैदा हो जाएंगे। सबसे अहम बात जो इस स्पाइडर प्लांट की है वो ये कि ये नॉन टॉक्सिक है। नॉन टॉक्सिक से क्या मुराद? नुकसानदेह नहीं है। अगर आप इसको उठा के मुंह में खा भी लेंगे तो नुकसान नहीं होगा इसका मतलब ये नॉन टॉक्सिक है। तो ऐसे घराने जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो हर चीज़ को तोड़ के मुंह में रख लेते हैं, या कोई जानवर वगैरह घर में होते हैं, मुर्गियाँ हो गई या बिल्ली हो गई, वो एकदम पौधों पे मुंह डालती हैं। अगर पौधा टॉक्सिक होगा तो ज़ाहिर बात है कि आपको बीमारी पैदा हो जाएगी, मर जाएंगे खुदा ना खास्ता, या और कोई डिसऑर्डर पैदा होगा। मगर ये प्लांट स्पाइडर प्लांट जो है ये नॉन टॉक्सिक है। छोटे बच्चे वगैरह अगर इसको खा भी लेंगे या जानवर, पालतू जानवर इसको खा लेंगे तो कोई उनकी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ जो एक अहम बात है, हम कहते हैं फॉस्टर हैप्पी वाइब्स, यानी जब हम इसको रखते हैं तो इसमें से ऐसी चीज़ें, असरात निकलते हैं जो हमें हमारे अंदर खुशगवार तासुरात पैदा करेंगे। हमारे अंदर खुशगवार तासुरात क्या होगा कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी पैदा होना शुरू होगी, प्रोडक्टिविटी पैदा होगी और हमारी बॉडी का स्ट्रेस लेवल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। यानी हमारी बॉडी का स्ट्रेस लेवल कम होगा, हमारे अंदर खुशी पैदा होगी, खुशी का एहसास पैदा होगा, हमें सुकून मिलेगा और साथ साथ जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव थॉट्स पैदा होंगे, अच्छी सोचें, मस्बत सोचें। इसलिए आम तौर पर इसको स्पाइडर प्लांट को होटल्स में, ऑफिस में और घरों में भी लगाया जाता है। आज सुबह ही मैं एक जगह होटल में गया था सुबह नाश्ता करने के लिए, तो मैंने वहाँ पे भी ये स्पाइडर प्लांट को देखा। तो मैंने कहा यार ये बात भी शेयर करूं कि होटल्स में भी लगाते हैं कि एक इन्वायरमेंट बनता है इससे, जिससे आप कहते हैं कि मैं होटल में गया हूं, मुझे थोड़ा खुशी का एहसास हुआ है, चेंज महसूस हो रही है, प्लेजेंट इन्वायरमेंट है। ये पौधों के असरात होते हैं। आप ये पौधा कौन सा है? आम पौधा है, कोई महंगा पौधा नहीं, 50 से 100 रुपये के अंदर आपको कहीं से भी मिल जाएगा और इसको मेंटेन करना भी बहुत ही आसान है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसको खाद भी डालनी है, इसको केयर भी करनी है, इस पर कोई बीमारी ना लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आराम से आप इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं और ख़ूबसूरती की खूबसूरती भी है, डेकोर भी होगा कि आपको लगने में भी अच्छा लगेगा। इसके बाद
एक तीसरा प्लांट है रेफस एक्सिलेसा। रेफस एक्सिलेसा को हम जो आम फहम ज़ुबान में कहते हैं उसको कहते हैं ब्रॉड लीफ लेडी पाम। ब्रॉड लीफ लेडी पाम इसका नाम है, इसका जो लोकल नाम है, इसको आम फहम कहें तो हम कहेंगे लेडी पाम के नाम से ये पहचाना जाता है। ये प्लांट जो है ये भी आम तौर पर एयरबॉर्न टॉक्सिन्स जो होते हैं उनको रिमूव करता है, ख़ास तौर पे ऐसे टॉक्सिन्स जो कि आपके घर में होते हैं। अब सवाल ये यहाँ पे ये पैदा होता है कि घर में टॉक्सिन कहाँ से आएंगे? टॉक्सिन क्या होता है? जहरीला मादा, नुकसानदेह चीज़ें, वो आपके घर में कहाँ से आ जाएंगी? बाहर से। तो आपने कहा ठीक है, हम बाहर जा रहे हैं तो गाड़ियाँ चल रही हैं, रक्षा चल रहे हैं, पेट्रोल आ रहा है, फैक्ट्रीज आ रही हैं, उनमें से धुआं जा रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि घरों के अंदर ये किस तरह वो हार्मफुल चीज़ें आ जाती हैं जिनकी वजह से हमें सांस लेने में मसला होता है। कोई आइडिया है आप में से किसी के पास कि घरों में कहाँ से आ रही हैं भाई? ये प्लीज़, घर में पॉल्यूशन कहाँ से आएगी भाई? सवाल तो यही। प्लास्टिक तो सही है, मगर किस तरह उसमें से कोई चीज़ निकलेगी जो हमें सांस लेने में मसला? सोचें, थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट। सब हमारी जो ऑडियंस है वो यंगस्टर्स हैं। जी बेटा प्लीज़ आप बताइए, स्पीक अप, जो भी आता है बोलो। यस, हवा के साथ। मगर घर में कहाँ से पैदा हो? घर में भी कोई ना कोई चीज़ होगी। देखिए इसका मतलब ये गिला प्लांट से तो हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। जी सलाम। जी सीवरेज सिस्टम में से भी पॉल्यूशन आ सकती है। मगर मैं अगर इसको और थोड़ा एलिब्रेट कर दूं आपके लिए तो आप कहेंगे हाँ यार बात तो सही करें। सबके घरों में फ्रिज भी हैं और तकरीबन सबके घरों में एसी हो गए। उन एसीज में जब लीक होता है आप कहते हैं गैस ख़त्म हो गई। जब आप कहते हैं तो कहते हैं गैस ख़त्म हो गई भाई, गैस डलवाओ। ये अमोनिया गैस है, ये अमोनिया डिस्चार्ज हो रही है। वो कहाँ जा रही है भाई? घर में डिस्चार्ज हुई है तो घर के अंदर ही अमोनिया पैदा हो जाएगी। फिर साथ साथ आप जो हैं घर में चूल्हे जलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड उसमें से फॉर्म होना शुरू हो जाता है। फिर घर में आपके जब चूल्हे जलते हैं या कोई लकड़ी जल रही है, अगरबत्तियाँ, हम सब कहते हैं चपकियाँ जलती हैं, माशाल्लाह मौला के मानने वाले लोग हैं, तो हम सब के घर में अगरबत्तियाँ भी जल रही हैं। ये सब पॉल्यूटेंट्स हैं। बज़ाहिर तो हमें खुशबू महसूस हो रही है मगर एक्चुअली ये पॉल्यूशन को कॉज कर रहे हैं। फिर साथ साथ अगर हम और आगे चले जाएं, सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह, बहुत ही ख़तरनाक है, कभी नहीं पीनी चाहिए। सेहत ख़त्म हो जाती है इससे, इंसान नहीं बचता। सिगरेट अपनी बॉडी के लिए नुकसानदेह। अपनी बॉडी की आप हिफाजत कीजिए। तो मेरी ऑडियंस अपने बच्चे हैं, बुज़ुर्गों से तो मैं क्या कहूँगा, बुज़ुर्ग तो माशाल्लाह खुद समझदार लोग हैं, तो अपने बच्चों से मैं ये कहता हूँ कि सिगरेट को हाथ नहीं लगाना है कभी आपने। तो जब ये घर में चूल्हे जलते हैं तो उनमें से भी फॉर्मल्डिहाइड रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। फिर उसके साथ साथ सिगरेट नोशी वहाँ से। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कपड़ा जल गया तो उससे भी ये फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं। फिर अगर हम और थोड़ा आगे जाएँ, मार्कर का इस्तेमाल, कोचिंग सेंटर, कॉलेजेस, बोर्ड मार्कर, ज़ाइलिन उसके अंदर होता है, वो रिलीज़ होता है, टॉलिन उसके अंदर होता है, वो रिलीज़ होता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये टॉक्सिक्स हैं, हार्मफुल मटेरियल्स हैं। इन सब को वो ख़त्म करता है, एब्जॉर्ब करता है। कौन प्लांट? कौन सा प्लांट है ये? ब्रॉड लीफ लेडी पाम। ये क्या करेगा? टॉक्सिक मटेरियल को ख़त्म करेगा। वो टॉक्सिक मटेरियल जो हमारे घर में पैदा हो जाते हैं। कभी हम जो है वो एसी की गैस लीक हो गई, कभी जो है रेफ्रिजरेटर की गैस लीक हो गई, तो ये तमाम गैसेस वगैरह को वो उनके एफर्ट्स, उनकी जो असर होता है उसको ख़त्म करता है। आम तौर पर हम इस प्लांट को जो कहते हैं होम क्लीनर प्लांट। ये प्लांट क्या है? होम क्लीनर है। घर को साफ़ सुथरा कर देगा, एयर को साफ़ सुथरा करेगा, जिसकी वजह से हमारा माहौल अच्छा हो जाएगा। जी बेटा आपके सवाल। परफ्यूम भी है हमारे, वो जो है इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं। बज़ाहिर तो खुशबू आ रही है हमें, फिर एयर फ्रेश। जी बिल्कुल वो भी। और साथ साथ एक और बात भी है, वो जो हम रूम फ्रेशनर यूज़ करते हैं, हम कहते हैं बड़े रूम में खुशबू आ गई, ये भी एयर पॉल्यूटेंट। जी प्लीज़। CFC क्या होती है? CFC इज़ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब ये जो गैस है ना, ये हमेशा
आजकल जो एसी आ रहे हैं या रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं उनमें लिखता होता है CFC फ्री। व्हाट इज द CFC? CFC इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर जो क्लोरीन होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर होती है, ओजोन क्या है? O3 है। ओजोन क्या है? O3। ऑक्सीजन क्या है? O2। ये O3 इज द ओजोन। ओजोन में O3 होता है, ऑक्सीजन में O2 होता है। याद रखिएगा बच्चों ये बात। अब ये O3 ओजोन है। ओजोन हमारे इर्द गिर्द पूरी छाई हुई है, एक लेयर है जो कि हमें नजर नहीं आ रही। वो डायरेक्ट सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने से रोकती है, वरना हमें जल्द का कैंसर हो जाएगा, हमारी बॉडी झुलस जाएगी। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसमें से क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है O के साथ, और वो ओजोन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ऑक्सीजन के अंदर। ओजोन O3 कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सीजन O2, जिसकी वजह से बड़ा सा होल पैदा हो जाता है ओजोन लेयर के अंदर, और नतीजा क्या हो? डायरेक्ट सूरज की रोशनी हमारे पास आ जाएगी जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा देगी। तो ये जो प्लांट है इसको हम होम क्लीनर प्लांट भी कहते हैं। क्लियर है बात तमाम बच्चों को और हमारे बुजुर्गों को भी। इसके बाद एक और प्लांट लगा हुआ है, ज़रा देखें, इंग्लिश आईवी। EVY लिखा हुआ है मगर उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? IV। IV EV लिखा, EVY लिखा हुआ है, आप देखें, मगर वो उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? IV। एक ज़माने में रोमन्स में और ग्रीक्स में, जज़ाकुमुल्लाह, रोमन्स और ग्रीक एम्पायर्स जब थी तो वो इस पौधे को पूजा करते थे, इसको गॉड माना करते थे। रोमन एम्पायर्स, ग्रीक एम्पायर्स, ये बड़ी बड़ी एम्पायर्स गुजरी हैं हिस्ट्री में, ये इन पौधों को खुदा मानते थे, गॉड मानते थे। क्यों? क्योंकि इनके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। ये जो आप देख रहे हैं IV प्लांट को आप देख रहे हैं, इसका सबसे अहम काम यह है कि आपकी जो मुंह के अंदर सॉइलिंग आ जाती है, कहते हैं गला पक गया है, गला हमारा पक गया है, अंदर से पूरा सॉइल अप हुआ हुआ है। ये जो एयर पैसेज है हमारा, एयर पैसेज, यहाँ से हवा नहीं जा रही, हम बोल नहीं पा रहे प्रॉपर, यार आवाज़ बंद हो गई, आवाज़ निकल नहीं रही है। ये हमारे जब सर्दियाँ होती हैं ख़ास तौर पे वहाँ ये प्रॉब्लम पैदा होती है। ख़ास तौर पे जो मौलाना हज़रात होते हैं या सोस खान हज़रात होते हैं, और हम टीचर भी, हमारे साथ मसला बाज़ों का गला बैठ जाता है बोल बोल के। तो ये जो प्लांट है इसको अगर आप मुंह में रखेंगे तो आपके अंदर की जो सॉइलिंग है वो कम हो जाती है, और साथ साथ ये जो एयर पैसेज है जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, इसका पैसेज खुल जाता है, तो एयर फ़ौरन आसानी के साथ अंदर जाती है। फिर लंग्स के फंक्शन को भी ये प्लांट इम्प्रूव करता है, लंग्स के फंक्शन को। आजकल लंग्स की प्रॉब्लम है, आपको पता है, कोरोना की वजह से डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे होता है? लंग्स पे होता है। तो ये प्लांट लंग्स के फंक्शन को, लंग्स की सलाहियतों को बढ़ाता है, और जैसे ही आप खाएंगे तो एकदम म्यूकस यानी बलगम जो है वो बाहर आ जाएगा, तो लंग्स के फंक्शन को बढ़ाएगा। साथ साथ लिवर के फंक्शन, लिवर पता है आपको जिगर कहते हैं, जिगर के फंक्शन को भी बढ़ाएगा। गॉल ब्लैडर, पित्ता, तिल्ली, स्प्लेन, उनके फंक्शन को भी बढ़ाएगा। और जो जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जॉइंट्स सूज जाते हैं, जैसे घुटने का जॉइंट आमतौर पे हमें समझ में आता है, हालांकि जॉइंट्स तो बहुत है बॉडी के अंदर, मगर घुटना हमें समझ में आता है। तो घुटने का जो जॉइंट्स है उस जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है, और फिर वो जो है वहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है। तो ये जो प्लांट है कितने फ़ायदेमंद है, लंग्स को सही कर रहा है, लिवर सही कर रहा है, इस तिल्ली सही कर रहा है, और पित्ता सही कर रहा है हमारा। तो कितने फ़वाइद हैं। तो उस ज़माने में इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, तो वो कहते हैं ये प्लांट जो है वो हमारा खुदा है। जैसे हज़रत इब्राहिम कहने लगे, आपने सुना हुआ होगा वाक़या कि ये दरख्त भी मेरा खुदा है, ये सूरज भी मेरा खुदा है, मगर वो जब सूरज डूब गया तो उन्होंने कहा डूबने वाला मेरा खुदा नहीं हो सकता। तो उस ज़माने की जाहलियत जो थी वो अपने उरूज पे थी, उन्होंने दरख्तों को पूछना शुरू कर दिया और कहा कि भाई ये हमारे खुदा है, मगर ऐसा नहीं था, गलत कॉन्सेप्ट था, रॉन्ग कॉन्सेप्ट था। तो इसके बाद एक और प्लांट है जिसका नाम है एलोवेरा,
देख रहे हैं एलोवेरा, सबको पता होगा, ये तो बड़ा मशहूर है, मशहूर व मारूफ एलोवेरा। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ बड़ी यूनिक बता रहा हूँ, ये आपने कहीं सुनी नहीं होगी। एलोवेरा, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ सवाल करना चाह रहे हैं बेटा? नहीं, ओके। एलोवेरा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो अल्फाज का मुरक्कब है एलोवेरा। एलोवेरा, एलोवेरा, एलो इज द अरबिक वर्ड। एलो क्या है? अरबिक वर्ड है। एलो क्या है? अरबिक वर्ड है, जिसका मतलब है, अरबिक वर्ड, इसका मतलब आता है कड़वा, बिटर। एलो का क्या मतलब होता है? कड़वा, बिटर। वेरा का मतलब है, वेरा का मतलब क्या होगा? ट्रुथ, यानी सच, कड़वा सच। इस पौधे का नाम है कड़वा सच। ये आप देखें बात, ये आपने सुनी होगी। एलोवेरा दो अल्फाज का मुरक्कब, एक अरबी वर्ड है और एक लैटिन वर्ड है। एलो अरबिक है, वेरा जो है वो लैटिन है। एलो जो है उसका मतलब है कड़वा, और जो वेरा है, वेरा का मतलब है सच, यानी कड़वा सच। अब एलोवेरा में अगर हम देखते हैं, हम इसको टॉपिकली भी यूज़ करते हैं, यानी ऊपर भी लगाते हैं, स्किन पे भी लगाते हैं। स्किन की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं, स्किन पे इन्फेक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है, बालों पे लगाया जाता है, और साथ साथ ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। एंटी बैक्टीरियल मीन बैक्टीरिया को ख़त्म करने की सलाहियत है, और एंटी टॉक्सिक भी है ये, यानी जो टॉक्सिसिटी होती है उसको भी रिमूव करता है। इस एलोवेरा में जो सबसे अहम खुसूसियत है, दे एक्सीलरेट द हीलिंग। अगर कोई ज़ख़म लग गया है, उस ज़ख़म के ऊपर एलोवेरा लगाएंगे तो उसकी हीलिंग बढ़ जाएगी, यानी जल्द से जल्द वो ज़ख़म आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, सही होना शुरू हो जाएगा। और साथ साथ रिंकल्स, झुर्रियाँ वगैरह, बालों के लिए भी अच्छा होता है। एक और जो चीज़ है, कॉन्स्टिपेशन में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। कब्ज़ हो जाता है, अगर आप एलोवेरा रहेंगे तो कब्ज़ की शिकायत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी आपको। और साथ साथ ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम करता है। जो आपने सुना होगा डायबिटीज़ बनते हैं बहुत ज़्यादा, डायबिटीज़ हमारे यहाँ आम हुई भी है, तो डायबिटीज़ जिन्हें हो जाती है वो जब इसको लेंगे तो शुगर का लेवल भी ये डाउन करेगा, शुगर का लेवल भी डाउन करता है। और साथ साथ जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप में बहुत कम लोगों को मालूम होगा, इट्स अ फाइट अगेंस्ट द ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर हमारे मुल्क में तेज़ी से फैल रहा है, और अगर हम ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट इसकी अवेयरनेस को डेवलप करेंगे तो उसकी वजह से हम सिर्फ इस पौधे का इस्तेमाल करके ब्रेस्ट कैंसर से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो दो बातें मैंने यहाँ पे बड़ी आपको डिफरेंट बताई। एक तो उसका नाम, यूनिक सा नाम एलोवेरा, दो अल्फाज का मुरक्कब, और फिर मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट भी ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होगा। उसके बाद एक और प्लांट लगाया हुआ है हमने, देखें, जैब्रा डेसी। नज़ारा जैब्रा डेसी, जैब्रा नज़ारा जैब्रे का भाई है, जैब्रा नज़ारा है आपको, जैब्रा डेसी भाई नहीं है, ऐसी हमने मजाक ये कहा ताकि याद रखें। जैब्रा डेसी ये प्लांट जो है आम तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें सबसे अहम चीज़ है, ये बहुत बड़ी तादाद में ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, इन्वायरमेंट के अंदर जो भी पॉल्यूटेंट्स होंगे जो कि पॉल्यूशन कॉज करेंगे उनको ख़त्म करेगा, एब्जॉर्ब कर देगा। फ़िज़ा के अंदर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको भी ख़त्म करने की ज़िम्मेदारी इसी के पास होती है। मगर मेनली अगर हम बात करें जैब्रा डेसी की, तो ये बहुत बड़ी तादाद में ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, बहुत बड़ी तादाद में, इसका मेन पर्पस है। इसके बाद एक और प्लांट लगा हुआ है, ज़रा आप देखेंगे, एरिका पाम। इसकी बातें बड़ी यूनिक है, इसके बारे में आपको ज़रा डिटेल में बताऊँगा। एरिका पाम नज़र आ रहा है, ज़रा देखें आप लोग, सर देखें, एरिका पाम। एरिका पाम को येलो पाम भी कहा जाता है, बटरफ्लाई पाम भी कहते हैं हम इसको, बटरफ्लाई पाम, येलो पाम, ये सारे इसके नाम हैं। ये आम तौर पे घरों में लगाएंगे तो बड़े फ़ायदे, मैं आपको फ़ायदे बताऊंगा तो आप कहेंगे वाकई अभी घर में लेके आते हैं। ये जो सबसे अहम चीज़ें
दे इम्प्रूव द एयर ह्यूमिडिटी, फ़िज़ा के अंदर जो नमी का तनासब होता है वो बढ़ा देता है। आपके कमरे में अगर आप रखेंगे तो आपको कूलिंग इफ़ेक्ट्स पैदा होंगे, यानी आपके कमरे में पंखा चल रहा है और ये पौधा अगर रखा हुआ है आपके कमरे के अंदर तो आपको कूलिंग इफ़ेक्ट्स पैदा होंगे, जैसे कि एसी चलता है। अब एसी जैसा ना तो इसका बिल आएगा और ना ही एसी जैसी कूलिंग देगा, मगर एक एहसास, ठंडक का एहसास आपको देगा। दे इम्प्रूव द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, ये फ़िज़ा के अंदर कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ इनडोर एयर पॉल्यूटेंट्स जो होंगे उनको भी एब्जॉर्ब कर जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाएगा और एक सबसे अहम चीज़, डिक्रीजेस द लेवल ऑफ स्ट्रेस। अगर ये आपके कमरे में रखा हुआ है, आपके ऑफिस में टेबल के साथ रखा हुआ है, जो आपकी स्ट्रेस लेवल होता है कि यार ऑफिस में बॉस ने बड़ा कुछ कह दिया है, काम का प्रेशर है, उस प्रेशर को भी ये रिड्यूस करेगा। या घरों में बेगमात होती हैं, उनका प्रेशर है, उसको भी ये रिड्यूस करेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसकी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, कूलिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। कूलिंग इफेक्ट्स, और कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करेगा? इंक्रीजेस द ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा तादाद में एकदम पानी, समझे पानी का स्प्रे हो रहा है, जैसे आपने देखा हो पंखों के अंदर पानी का स्प्रे लगाया हुआ है, पानी डालते हैं और पंखे चलता है और पानी बाहर आ जाता है। तो ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रेस जो है वो कम करेगा और साथ साथ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, पोलन्स होंगे, मोल्ड है, फंगस है, उसको भी रिमूव करेगा, उसको भी एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद एक नया प्लांट है जिसका नाम है चाइनीज़ एवरग्रीन। देखें आप लोग यहाँ पे ज़रा एक व्यू लें, ज़रा नज़र आ रहा है चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट। ये प्लांट अगर हम बात करते हैं तो एक सजावट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, इसका लुक बड़ा खूबसूरत है। ऑक्सीजन को बहुत बड़ी तादाद में ये भी रिलीज़ करेगा, क्यों पौधे हैं तो ऑक्सीजन तो रिलीज़ करना ही करना है, सही है। जब इसके बारे में साइंटिस्ट जो कहते हैं वो ये कहा जाता है कि जिन जगहों पे ये प्लांट रखा जाता है वहाँ के लोग तरोताज़ा रहते हैं। जहाँ पे ये प्लांट रखा जाता है वहाँ के लोग तरोताज़ा रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे और उनके पास अच्छे ख़यालात आएंगे, यानी उनके अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। यानी ये वो प्लांट है जिसको आप अपने घर में, अपने ऑफिस में रखें और इसके अंदर से पता नहीं अल्लाह ताला क्या चीज़ निकालता है ऐसी कि जिसकी वजह से आपको एक प्लेजेंट इन्वायरमेंट आएगा, आपको सुकून आ जाएगा और आपकी सेहत भी बेहतर होगी, ख़यालात अच्छे होंगे और ना सिर्फ ख़यालात अच्छे आएंगे बल्कि आपकी सेहत भी बेहतर होगी और स्ट्रेस कम होगा। जैसे घर में बच्चे होते हैं ना, आप जैसे शरारती जो शोर भी करते हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं, तो उनको भी ये कंट्रोल करेगा, माँ बाप पे स्ट्रेस को थोड़ा कम करेगा, सही है। तो मेरी बात भी सुन लें, मैं काम की बात कह रहा हूँ थोड़ी सी, ठीक है। आपकी बात भी काम की है मगर मेरी बात थोड़ी ज़्यादा काम की। इसके बाद एक और प्लांट है जिसका नाम है पीस लिली। देखें आप, देखें पीस लिली, पीस का मतलब क्या है? पीस का मतलब ही सुकून। देखें नज़र आ रहा है पीस लिली आपको प्लांट बेटा। ये पीस लिली प्लांट जो है ये आपको प्रमोट द रेस्टफुल स्लीप, आपको एक अच्छी नींद लाने का बायस बनेगा। ये प्लांट इंक्रीजेस द प्रमोट द रेस्टफुल स्लीप, आपको रेस्टफुल स्लीप लाएगा, आपको एक अच्छी नींद लाने का बायस बनेगा। लोगों को शिकायत होती है नींद पूरी नहीं आ रही, या आराम नहीं आ रहा, या आराम की नींद नहीं आ रही, या बेचैन सोया, यार मैं सुबह उठा तो बेचैन रहा। ये आपकी लाइफ में आपको सोने में प्रमोट द रेस्टफुल स्लीप और साथ साथ प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ माइल्ड्यू। माइल्ड्यू जो है उसकी फॉर्मेशन को भी रोकेगा।
ये माइल्ड ड्यू है, माउंटेन ड्यू नहीं है, ठीक है। माइल्ड ड्यू कहा है मैंने, आपके माउंटेन ड्यू। तो ये माइल्ड ड्यू को कैसे प्रिवेंट करेगा? और सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि माइल्ड ड्यू क्या है। किसी को आइडिया है कि माइल्ड ड्यू क्या है? माउंटेन ड्यू तो सबको पता है, पता है सबको माउंटेन ड्यू क्या होती है। ये माइल्ड ड्यू क्या है? ये माइल्ड ड्यू, एनी हैव एन आइडिया अबाउट दैट? किसी को आइडिया है इसके बारे में? जी, नो नो। माइल्ड ड्यू आर द स्मॉल स्पॉट्स, ब्लैक कलर के और वाइट कलर के स्पॉट्स हैं जो कि फंगस की वजह से हो जाते हैं। वाइट कलर के और ब्लैक कलर के स्पॉट्स, ये स्पॉट्स अगर हम देखें तो किचन में होते हैं आमतौर पे, किचन में, क्योंकि इनके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो दो रिक्वायरमेंट्स है, एक तो ह्यूमिड क्लाइमेट और दूसरा हाई टेम्परेचर। किचन के अंदर दोनों चीज़ें, मॉइस्चर भी होगा और टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा है और साथ साथ मॉइस्चर भी होगा, जैसे कि हमारे समर का कंडीशन आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और पानी का इस्तेमाल भी है, या एसी चल रहा है तो कमरे बंद हैं, या फ्लैटों में ज़्यादातर लोगों की रिहाइश होती है, तो उन जगहों पे इसकी ग्रोथ प्रमोट होती है, ऐसी जगहों पे। तो अगर आप इसको किचन में रख देंगे तो प्रिवेंशन ऑफ द माइल्ड ड्यू, माइल्ड ड्यू को बचाएगा, माइल्ड ड्यू को रोकेगा। माइल्ड ड्यू आता कहाँ से? फंगस से आता है, मोल्ड से आता है। ये मोल्ड और फंगस एक ही है, और ये मोल्ड कहाँ से आता है? स्पोर के ज़रिए से, स्पोर फिजा में घूम रहे होते हैं। तो अगर हम ये प्लांट जो है पीस लिली, इसको हम लगाते हैं अपने घर में, किचन में रखते हैं, तो क्या होगा? माइल्ड ड्यू जो है उसकी फॉर्मेशन रुक जाएगी, और ना सिर्फ फॉर्मेशन रुकेगी बल्कि मोल्ड जो है, फंगस जो है, उसके स्पोर जो है वो भी वहाँ पे नहीं आ पाएंगे, ये उनको भी पकड़ के ख़त्म कर देगा। तो ये हमारे किचन के लिए बहुत अच्छा है। और वो कमरे जहाँ पे एसी चल रहा है और वहाँ पे ओपन नहीं है, एयर ज़्यादा नहीं आ रही है, या वहाँ पे धूप जो है नहीं आ पा रही, उन जगहों के लिए ये बहुत ही आइडिया, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि फ्लैटों में रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो इसको हम कहते हैं पीस लिली प्लांट। इसके बाद एक और प्लांट का नज़र आ रहा होगा आपको, क्रिसैंथेमम। क्रिसैंथेमम मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे नहीं है। क्रिसैंथेमम को मम प्लांट भी कहते हैं। मैंने इनसे कहा एक तस्वीर में शेयर करूँगा बाद में। इस प्लांट को सुन ले बात को, क्रिसैंथेमम प्लांट बहुत ही अहम प्लांट है। आमतौर पे इसके लीफ होते हैं और इसके फ्लावर, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। अल्लाह ना करे किसी को दिल का दौरा पड़ता है, अंजाइना का दर्द होता है, दिल में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, तो इसकी पत्तियां मुंह में लेके चबा लें। पत्तियां, चाहे वो लीफ हो चाहे वो इसका फूल हो, एक दो पत्तियां चबा लेंगे, अंजाइना पेन ख़त्म। अंजाइना पेन हार्ट अटैक का बायस बनता है, चेस्ट का पेन जो है वो रोकेगा। ना सिर्फ ये अंजाइना पेन को रोकता है बल्कि ब्लड प्रेशर के लेवल को भी डाउन कर देगा। अल्लाह ताला की कुदरत देखें, हिकमत देखें अल्लाह ताला की। एक आम सा पौधा है, उसमें लीफ भी है और उसमें फूल भी, छोटे छोटे फूल। एक पंखड़ी, एक लीफ चबाने से अंजाइना खुदा खुदा घर में रखा हुआ है और तबीयत किसी ख़राब होना शुरू हुई, दर्द हो रहा है तो उसने बस तोड़ा और चबा लिया, अंजाइना का पेन ख़त्म। ना सिर्फ ये बल्कि ब्लड प्रेशर जिनका एकदम शूट अप हो जाता है, ब्लड प्रेशर को भी ये लो डाउन करेगा, ब्लड प्रेशर को भी नीचे लेके आएगा। और डायबिटीज़ 2, डायबिटीज़ दो किस्म की होती हैं, एक डायबिटीज़ 1 और एक डायबिटीज़ 2। ये डायबिटीज़ 2 को भी कम करेगा, यानी वो डायबिटीज़ जो कि आम तमाम लोगों को होती है उसको भी ये एकदम कम करेगा। ब्लड प्रेशर कम कर रहा है, अंजाइना चेस्ट पेन को कम कर रहा है, शुगर के लेवल को ब्लड के अंदर कम कर रहा है, और साथ साथ जो सर में दर्द हो गया, बुखार हो गया, उनको भी ये कम करेगा। और एक और अहम बात, जो मर्द हज़रात में प्रॉब्लम होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम, पेशाब बार बार आया जा रहा है, पेशाब रुक नहीं पा रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, फिर डॉक्टर या तो सजेस्ट करते हैं कि ऑपरेशन करवाया जाए
या फिर आपको मेडिसिन देते हैं महंगी महंगी। तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट के लीफ या इसके फूल की पत्तियां चबाने से प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर नहीं हो सकता। प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर नहीं होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम जो होती है कि पेशाब बार बार आ जाता है और बाज़ों का पेशाब रुकता नहीं, कपड़े भी नापाक हो जाते हैं, बुज़ुर्गों में ये प्रॉब्लम बहुत होती है, तो उसके लिए भी क्योरेबल है ये। यानी ये प्लांट के लीफ या इसके फूलों की पंखड़ियाँ आप चबाएंगे तो प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर नहीं होगा और साथ साथ प्रोस्टेट की जो बीमारी है वो भी रिकवर हो जाएगी। अगर आप चाइना को ज़रा देखें, चाइना के अंदर इस फूल की, इस लीफ की चाय बना के पीने का रिवाज आम है। चाइना के अंदर समर के सीज़न में, चाइना में समर सीज़न में इस प्लांट की लीफ या इसकी फूलों की पंखड़ियों का कहवा बनाया जाता है और फिर वो इसको यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे। नतीजा क्या होता है? हार्ट डिजीज़ रेट सबसे ज़्यादा कम है चाइना में। प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर का कोई वहाँ पे शोबा नहीं है। हम में से लोग चाय तो पी लेंगे मगर इन पंखड़ियों का पानी नहीं पिएंगे क्योंकि कड़वा बहुत होता है। मगर चाइना वाले आम तौर पे गर्मियों के सीज़न में इन पत्तियों का पानी पीते हैं और नतीजा क्या होता है? उनको डिफरेंट बीमारियों से वो अपने आप को बचाए रखते हैं, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये काम हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। एक पौधा लेके आ जाइए, 100 रुपये का, 200 रुपये से ज़्यादा पौधा नहीं है, घर में रख लें, एक दो पंखड़ी निकाल के आप इसका कहवा बना के पिए। नतीजा ये आपके सामने रहेगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर नहीं होगा, हार्ट प्रॉब्लम से बच जाएंगे। इसके बाद एक लास्ट है इज द गोल्डन पोटोस। गोल्डन पोटोस को आम फहम ज़ुबान में हम मनी प्लांट कहते हैं। आम फहम ज़ुबान में हम मनी प्लांट कहते हैं इन पोटोस को। ये भी कॉन्सेप्ट है कि यार ये हम पौधा घर में लगाएंगे तो पैसे आएंगे। ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा बिल्डअप हुआ है कौम के अंदर। मनी प्लांट लगाइए और वो मनी प्लांट भी चोरी का हो, ये भी कॉन्सेप्ट है कि भाई किसी घर से चोरी करके लेके आएंगे। चोरी तो वैसे ही इस्लाम में मना है, और वो क्यों? हमारे घर पैसा आ जाएगा। मिसकंसेप्शन, अपने अकीदे ही नहीं है। अगर अकीदे कहीं और से लिए जाएंगे तो ऐसी हरकत करेंगे ना, और अकीदे अगर दरे आले बैत से लिए जाएंगे तो फिर उनकी सोच अलग होंगी। तो हम में से कोई ऐसा सोचता नहीं होगा कि अगर हमने मनी प्लांट लगा लिया तो हमारे घर में दौलत आ जाएगी। हमारे घर में दौलत उसी वक्त शुरू हो गई जब हमने अली का नाम ले लिया। इससे बड़ी दौलत और क्या आ गई हमारे घर में? तो ये जो पौधा है इसको हम मनी प्लांट भी कहते हैं क्योंकि कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, हार्ट शेप स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल अपीयरेंस। तो लोगों ने कह दिया कि ये मनी प्लांट, इससे पैसा आता है। मिसकंसेप्शन, गलत अकीदा। ठीक है। अब ये मनी प्लांट जो है इसकी सबसे अहम बात यह है कि इसको बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए, खाद भी नहीं चाहिए, पानी के अंदर भी ग्रो हो जाता है। ये हाइड्रोपोनिक प्लांट कहते हैं हम इसको। हाइड्रोपोनिक, पानी में लगा दें, बॉटल के अंदर पानी भरें और उसमें डाल दें, खुद ब खुद ग्रो करना शुरू कर जाता है। कम लाइट चाहिए, ना ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसको फ़ौरन ग्रो करना शुरू करता है। इसके अंदर भी वही सलाहियतें जो तमाम प्लांट्स में, एयर को प्यूरिफाई करेगा, हार्मफुल चीज़ों को एब्जॉर्ब कर जाएगा, ऑक्सीजन को फैलाएगा। मगर जो सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि जो आपके घरों में स्मेल आ जाती है, कमरों के अंदर एक स्मेल आती है, उस ऑर्डर को एलिमिनेट कर देगा। अगर ये मनी प्लांट आप घर में लगाएंगे तो जो स्मेल है एक घर में, जैसे बंद घर होते हैं ख़ास तौर पे, बहुत दिनों बाद आगे दरवाजे खोले जाते हैं, तो अगर आप पहले मनी प्लांट को 5-6 दिन के लिए रख देंगे तो वो तमाम उसकी ऑर्डर, बदबू को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे घर बंद पड़े हुए हैं, बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, तो पहले ही आप उसको मनी प्लांट रख दें 2-3 दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए, वो तमाम उसको स्मेल को एब्जॉर्ब करेगा, उस ऑर्डर को एलिमिनेट कर देगा, बदबू को। और साथ साथ हमारे यहाँ मोबाइल देखने का रुझान ज़्यादा है, टीवी देखने का रुझान ज़्यादा है। तो जिन कमरों में टीवी हो और जब आप जहाँ बैठ के मोबाइल देखते हो
वहाँ पे इसको आप लगाएंगे तो जब बहुत देर बाद आप थक जाएं तो इन प्लांट को देखेंगे, मनी प्लांट को, तो आपकी आइज़ की इरिटेशंस, जो ख़ारिश होगी, खुजली होगी आँखों की, वो ख़त्म हो जाएगी। जो हमारी यंगस्टर्स हैं उनको मैं कह रहा हूँ ख़ास तौर पे, वो ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, तो जब आप मोबाइल देखें तो उस कमरे में आप ये मनी प्लांट का पौधा रखें। जहाँ आप लोग टीवी लगाया हुआ हो आप लोगों ने, वहाँ पे ये रखें, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद इस पौधे को जाके एक दफ़ा देख लें गौर से कि भाई ये पौधा अपनी जगह पे है, कहीं हिल तो नहीं गया। बस एक दफ़ा देखना होगा। इसके अंदर से ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो आपकी आँखों की इरिटेशंस, आपकी आँखों के अंदर जो कचरा फील हो रहा होगा, आपको दर्द फील हो रहा होगा, उसको भी ये रिमूव कर देगा। तो आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है। मोबाइल देखने का रुझान और क्रिकेट मैच तो सारे दिन चलते रहते हैं, बल्कि अब तो सारी रात चल रहे हैं, नया दौर आया हुआ है, PSL देखा आप लोगों ने सारी रात बैठ के। तो ये जो आँखें हैं अल्लाह की नेमत है, इन आँखों को गुनाहों से बचाना है आपने। हमारे यंगस्टर जो जवान बच्चे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, अपनी आँखों को गुनाहों से बचाइए, अपने कानों को गुनाहों से बचाइए, अपनी ज़ुबान को गुनाहों से बचाइए। इंसान की तरक्की की राह में उसके गुनाह ही सबसे बड़ी रुकावट होते हैं। मेरे बच्चों ये बात याद रखना, अपने आप को गुनाहों से बचाएं, अपने आप को, दूसरों को नहीं। भाई वो गुनाह ना करे मैं भी नहीं करूँगा, वो कर रहा है तो मैं भी करूँ, नहीं। हमने अपने आप को गुनाहों से बचाना है, अपनी आँखों को गुनाहों से बचाना है, अपने कानों को और अपनी ज़ुबान को। इंसान की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट उसके गुनाह, इतना सा गुनाह, झूठ बोलना भी गुनाह। ठीक है मेरा बेटा। तो अब ये मैं जो बात कह रहा था कि ये जो मनी प्लांट है आपकी आँखों को इरिटेशन से भी बचाएगा। एक मैंने वर्ड यूज़ किया था कि ये फॉर्म अल्डिहाइड घरों में पॉल्यूटेंट का बायस बनते हैं। फॉर्म अल्डिहाइड, सुन ले बात को, अभी सवाल होगा आप सबसे। फॉर्म अल्डिहाइड जो है वो कहाँ से आता है? फॉर्म अल्डिहाइड मैंने बार बार यूज़ किया है वर्ड है कि फॉर्म अल्डिहाइड को भी रिमूव करेगा, फॉर्म अल्डिहाइड की टॉक्सिक इफेक्ट को भी कम करेगा। ये फॉर्म अल्डिहाइड आता कहाँ से? ये किसी ने नहीं पूछा मुझसे। घरों के अंदर फॉर्म अल्डिहाइड कहाँ से आएगा? जब आप नेचुरल गैस को बर्न करेंगे। चूल्हे हर एक के घर में हैं, गैस हर एक के घर में आ रही है। जब आप गैस जलती है, चूल्हा जलेगा, तो उसमें से फॉर्म अल्डिहाइड के फ्यूम्स निकलेंगे। जब आप केरोसिन जलाएंगे, जब आप मिट्टी का तेल जलाएंगे, उसमें से ये फॉर्म अल्डिहाइड फॉर्म होगा। जब आप कोई लकड़ी जलाएंगे, तंबाकू नोशी करेंगे, या गाड़ियाँ बाहर सड़कों पे जब चलेंगी, तो उसमें से भी फॉर्म अल्डिहाइड निकलेगा जो घरों में भी आ सकता है। तो ये फॉर्म अल्डिहाइड जो है उसको भी रिमूव करने के लिए ये मनी प्लांट बेस्ट है। अभी हमने यहाँ पे तकरीबन 11 प्लांट्स के बारे में बात की। ये 11 प्लांट्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं अगर आप इन्हें अपने घर में रखेंगे और इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बातें सुनना सबसे आसान है, एक कान से सुनी और दूसरी कान से निकल जाती है। मगर मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत से बच्चे हैं जो कि कागज़ कलम लेके बैठे हुए और बातों नोट कर रहे हैं। ये लेक्चर जो है वो टीवी पे भी जाएगा, नेट के ऊपर भी अवेलेबल होगा, तो वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जी सर प्लीज़, अगर आप अपने जी प्लीज़ अगर आप अपने कमरा के साइज़ नॉर्मल, जैसे ये हमारा बड़ा इमाम बारगाह का कमरा है, तो यहाँ पे 2 से 3 लगते हैं, बहुत हैं। अब इससे आप मेजर कर लें, आम तौर पर एक कमरे के अंदर एक पौधा ही प्लांट काफ़ी है। या फिर ऐसा हो कि जो पैसेज होता है, पाथवे होता है आपके घर का एंट्रेंस का, वहाँ पे रख लें कि हर आदमी आ रहा जा रहा है, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट पौधों के बारे में बात की है। आप किसी एक के ऊपर वर्क कर लें। बहुत से पौधों के ऊपर वर्क करना आसान काम नहीं है। इंसान कहता है यार ये करूँ ये करूँ। एक पौधा या 2 पौधे आप रख लें और फिर उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आगे तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में है और वही सब कुछ सेहत भी देता है और वही ज़िंदगी भी देता है। हमारा काम है इल्म लेना और इल्म को आगे पहुंचाना। और जब हम इल्म को आगे पहुंचाते हैं तो वो इल्म जो है वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं,
जिस तरह दरिया है, दरिया के अंदर पानी आता है और निकल जाता है, पानी आएगा दरिया में निकल जाएगा, सैलाब आएगा, पानी आया निकल गया। उस पानी को अगर आपने स्टोर करना है, जमा करना है, उस पानी से अगर आपने फ़ायदा उठाना है तो आपने उसके ऊपर बंद बांधने पड़ते हैं, आपने उसके ऊपर डैम बांधने पड़ते हैं। इसी तरह अगर किसी के पास दौलत बहुत ज़्यादा है और वो दौलत है बहुत ज़्यादा मगर उसके पास इल्म नहीं है, तो वो दौलत यूँ आएगी और यूँ निकल जाएगी। उस दौलत के ऊपर, उस पैसे के ऊपर अगर आपने बंद बांधना है तो इल्म का बंद बांधे। इल्म वो चीज़ है, इल्म रोशनी है और बाकी जहालत तारीकी है। मौलाना ने तो बहुत बयान फरमा दिया, मेरा कहना तो कुछ भी नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ इल्म जो है उस पैसे के ऊपर एक बंद बांध देगा और उस बंद से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। वही कौमें तरक्की करती हैं जो इल्म के ऊपर फोकस करती हैं और वही कौमें आगे जाएंगी जो इल्म से फ़ायदा उठाएंगी। हमारे इस तमाम यंगस्टर बैठे हुए हैं, मुझे खुशी हो रही है। जी बेटा आप कुछ पूछना रहे हैं? एलोवेरा जो है वो आम तौर पे उसकी जो शाख है वो कहीं से भी तोड़ के आप ज़मीन में बो दें, निकलना शुरू हो जाएगा, आसान सा वे। तो आखिर में बस मैं तमाम बातें कर चुका मुकम्मल, एक शेर के ऊपर इख्तिताम कर देता हूँ अपनी इस तकरीर का। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फ़िक्र अमन आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।